दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं? नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि जो कृषि होता है, कृषि को किस प्रकार से बांटा गया और कृषि को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो तरह के बातें बताया था हमने। एक तो बताया था आपको दीप्तकालिता, दूसरा बताया था तापमान। दीप्तकालिता का तो खैर चर्चा पूरा हो चुका था। अब तापमान वाला पर जो बात हो रहा था, तो ताप के आधार पर भी ऋतु जो है अपना दशा दिशा निर्धारण करती है। यह मुख्य रूप से दो तरह से करता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरह से। कितने तरह से? दो तरह से यह निर्धारण करती है। एक तो देखा जाता है यह कि रबी और दूसरा खरीफ। ये तो मुख्य दो है, लेकिन हम तीन बताएंगे इसलिए कि जायद को भी इसमें शामिल किया जाता है। सबसे पहले जानना है कि रबी फसल और रबी फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है। रबी फसल किस समय, फिर कटाई। कोई भी फसल लगभग 3 महीना के आसपास में समय लेता है, उससे ज्यादा भी लेता है। कुछ ऐसा फसल है जैसे मक्का 3 महीना से ज्यादा का समय लेता है। अगर देखा जाए रबी फसल के, तो इसका समय जो है बुआई का, खास करके समय अक्टूबर से मार्च होता है। कब होता है बुआई फसल? यानी कि रबी फसल के जो बोने की समय है, जब रोपैया कर जाएगा, बोया जाएगा, तो कब? अक्टूबर से मार्च में। देखते होंगे किसान सब धान काट करके खेत खाली छोड़ देता है ताकि उसमें और कुछ ना लगा, एकदम समय से क्या करें, रोप देंगे। क्या मक्का रोप देंगे, एकदम हरियाली हाथ में आ जाएगा समय से, और खूब फायदा होता है मकई में। विश्व प्रसिद्ध हमारा बिहार का दियारा क्षेत्र का मक्का दुनिया में सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाले मक्का की गिनती में गिना जाता है। लेकिन यह बात भारत सरकार को कौन समझाए कि सर मक्का की कृषि पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाला मक्का बीज हमारे पास है, तो हम क्यों नहीं विदेशों को डोनेट कर दे। पैसा लेंगे फ्री में नहीं। तो ये होता है कृषि से। करा इसमें शीतोष्णीय उपोष्ण कटिबंधीय, कैसा कैसा इसमें शीतोष्णीय उपोष्ण कटिबंधीय फसलें बोई जाती है। कैसी कैसी? शीतोष्ण और उपोष्ण फसलें बोई जाती है। इस काल में छीट फूट वर्षा भी हो जाता है। कभी कभार देखे होंगे आप लोग, लगातार नहीं तनी मनी वर्षा हो ही जाता। अब वर्षा हो गया तो मजा मजा, मजे मजे, मजे मजे। किसानों को एकदम खूब। धान जो रोपले ओकरो फायदा, अब मक्का रोपले है ओकरो फायदा हो गया। कुछ नुकसान तनी मनी हो जाता है। अक्सर ऐसा नहीं, अक्टूबर सितंबर में खूब एकदम धुराझाड़ रहता है। क्या? गर्मी। तो गर्मी में वर्षा की जरूरत चाहिए, खेत सूखल रहता है, वर्षा हो गया दो चार अछाड़, एक आध अछाड़, किसान भी खुश और सब जीव जंतु भी खुश रहता है ना। तो छीट फुट वर्षा बता दे क्या होता है। इसमें खरपतवार घास फसलों में नहीं उगते हैं। बारिश हो जाने से क्या होता है, खरपतवार यानी घास फूस जो फसल के अलावा जो है जंगल झाड़ उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, यही खरपतवार होता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या कह रहा है इसमें, इसीलिए से रबी या साफ सुथरी फसल काटता है। भाई साफ सुथरी काहे नहीं कहेंगे, काहे कि इसमें ज्यादा गंदा है ये नहीं है, खरपतवार कोई उगिए नहीं रहा, इसीलिए इसका नाम रख दिया कि साफ सुथरा कृषि है। रबी एकदम चांद सूरज की तरह चमकता है, इसीलिए क्या कहा गया, साफ सुथरी कृषि, सूरज की तरह चमक रहा है। रबी का मतलब तो सूर्य ही होता है दोस्तों। क्या आगे बढ़े, कहा कि इसकी खेती मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। इसकी खेती मुख्य रूप से कहां होती है, तो इसकी खेती दक्षिण भारत में होती है, उत्तरी भारत में भी होती है। दक्षिण भारत इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि दक्षिण भारत में केवल इसका उत्पादन होता है, तो इसका उत्पादन जो है रबी का चना, क्या बोलते हैं, चना, मटर, तोरई, सरसों, ये सब जो है कहां बोता है, तो ये बोता है आपका उत्तरी भारत में। तो भाई दक्षिणी भारत में क्या बोता है, तो दक्षिणी भारत वाला कहता है कि बाबू हम जो मटर बेचेंगे इतना सस्ता मटर नहीं बेचेंगे। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाता है, ये लोग कुछ मटर भी उगा लेता है। उसके बाद गेहूं तो होबे करता है, जैसे पंजाब उंजाब में गेहूं हो जाता है, धान हो जाता है, उसके बाद कुछ रागी फसल, उसके बाद मक्का, ये सब इसका प्रमुख फसल होता है।
तो समझ में आ गया। तो क्या होता है, ये सब फसल यहाँ पर अच्छा खासा पैदावार देखने को मिलता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। क्या है अब, खरीफ फसल। खरीफ फसल में ही पता चल रहा है तनी मनी खराब होगा ना। रबी मतलब साफ सुथरा, खरीफ मतलब तनी मनी खराब निकलेगा, घास फूस वाला होगा। सही ये बात कहे। तो देखिए क्या करा, इसको जो लगाने का समय होता है खरीफ फसल का दोस्तों, जून से सितंबर होता है। कब होता है, जून से सितंबर के माह में खरीफ फसल को बोई जाती है। और अब आपको ध्यान में रखना होगा कि सर जी जून में कौन सी रोपावा है, तो तू ही ना बताएगा, किसान के बाल बच्चा बताओ जून के खेती में कौन फसल लगाएगा। नहीं पता है तो पता करो। जून से सितंबर इसका बोने का समय है भाई। कोई भी फसल जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 3 से चौथा महीना में इसका काम पूरा कर दिया जाता है। इसमें उष्णकटिबंधीय कैसा फसल, इसमें उष्णकटिबंधीय फसलें बोई जाती है। कैसा फसलें बोई जाती है, तो इसमें उष्णकटिबंधीय फसलें बोई जाती है। वर्षा के कारण घास का उगना साधारण बात है। वर्षा हो जाए तो स्वाभाविक है तनी मनी जंगल झाड़ हो जाता है। देखे होंगे धान उनके लोग किड़ौनी कर देता है, तो क्या होता है कि ताकि धान का पैदावार जो है अच्छा हो जाता है। धान में जो धान फसल के अलावा अगर और कोई घास फूस निकल गया उसको खींच देने से क्या होता है, धान का फसल तनी चमचमाती बन जाती है। धान भी एक प्रकार का जंगलीय खेती है। धान क्या है, एक प्रकार का जंगल घास फूस की तरह ही खेती होता है। लेकिन उसका पैदावार हमको बढ़ाना है तो जनसंख्या क्या करे, और सब खचेट के निकाल कर धान को रख लेते हैं, तब ना चावल बनता है। ये होता है कहना धान घास, धान अर्थात घास के रूप में यानी खरपतवार की तरह ही होती है धान। इसका प्रमुख फसल जो है खरीफ का आपको बताएंगे, धान है। क्या है, धान है। उसका कपास, कपास कहाँ, कपास की खेती दोस्तों काली मिट्टी में की जाती है। कपास की खेती काली मिट्टी में। कहाँ है काली मिट्टी, तो गुजरात महाराष्ट्र। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। रेगुर मिट्टी किस चीज के लिए उपलब्ध होता है, तो कपास की खेती के लिए उपलब्ध होता है। और प्रमुखता पाई से कि उसमें नमी की मात्रा हमेशा रहती है, कोई दिक्कत नहीं। बाजरा, बाजरा के रोटी राजस्थान में। उसके बाद मक्का, ज्वार, यहाँ तो नहीं खा रहा लोग मकई को, बहुत कम कर दिया। पहले खूब खाता था, जब खाता था देह भी अच्छा रहता था, अभी नहीं खा रहा है इसीलिए तो नहीं हमें कमजोर न हो गया। अब मक्का के रोटी पंजाब में एकदम मक्का की रोटी सरसों के साग, हालांकि पंजाब की डिश बहुत अलग है सबसे हटकर। आलू पराठा भी चलता है उन लोग का खूब। उसका अरहर, अरहर दाल है, अरहर में दाल इसका प्रमुख फसल है। मूंग, जय, इस मूंग, उसके बाद आगे अरहर, मटर, चने सब तो सुन ही लिए, इस सब उपलब्ध होता है। लेकिन दक्षिण भारत में मूंगफली, क्या है, दक्षिण भारत में मूंगफली की खेती होती है। तो मूंगफली जो है भाई थोड़ा बहुत कम हो जाता है। काहे, वर्षा हुआ तो एकर उत्पादन तनी कम हो गया। अगर वर्षा नहीं हुआ तो ये भी अपना परचम लहरा के ही जाता है। अब जानना है आपको जायद फसल।